हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल और ज्योग्राफी नॉलेज। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ज्योग्राफी नॉलेज और आपके यूट्यूब चैनल पीके स्टडी हम में मैं प्रेम कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो अंध महासागर है उसकी जो मुख्य जल धाराएं हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ा और आज हम जो हमारा प्रशांत महासागर है उसकी जल धाराएं हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद पीके स्टडी हब। तो अगर सबसे पहले दोस्तों पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर की पोजीशन की बात करें तो ये हमारा प्रशांत महासागर है, जिसके दोस्तों पूर्व या ईस्ट में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है और पश्चिम में बात करें तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। और प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। अगर बात करें धारा या करंट्स की होती क्या है तो विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से प्रभावित होकर जब सागरीय जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक जलराशि के रूप में मूवमेंट करता है तो उसे सागरीय जल धारा कहते हैं। धारा के अंतर्गत सागरीय जल एक निश्चित सीमा में निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होता है। तो जब एक सागर जैसे एक निश्चित दिशा की ओर मूवमेंट करता है तो इसे करंट्स या फिर धारा का नाम दिया जाता है। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमारी विषुवत रेखा है या 0 डिग्री इक्वेटर है। तो अगर इसके उत्तर में बात करें तो जो हमारी धाराएं हैं इनकी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज होगी और अगर दक्षिण में बात करें तो इनकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये आप याद रखना। अगर सबसे पहले बात करें तो वो है उत्तरी विषुवत धारा, जो कि आप ये धारा देख रहे हैं, ये उत्तरी विषुवत धारा है और यह एक गर्म धारा है जो कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के चलते मध्य अमेरिका के तट से होते हुए पश्चिम में फिलीपींस द्वीप की ओर चली जाती है। तो यहाँ पे हमारा मध्य अमेरिका हो गया, यहाँ से शुरू होके जो हमारे फिलीपींस द्वीप है वहाँ तक ये आती है और आगे ये 2 शाखाओं में बट जाती है। एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर अपनी दिशा पूर्व की ओर कर लेती है और जो दूसरी है दोस्तों वह प्रति विषुवत धारा के रूप में जानी जाती है। जैसा आप देख रहे हैं ये हमारी धारा आई और ये वापस फिर से मुड़ रही है, तो इसे प्रति विषुवत धारा के रूप में जाना जाता है। और एक शाखा उत्तर की ओर फार्मूला द्वीप तक पहुंच जाती है और आगे जाकर क्रोशियो की धारा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे मुख्य दोस्तों 2 धारा हुई, एक हमारी उत्तरी विषुवत धारा और दूसरी क्रोशियो धारा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें क्रोशियो धारा की, तो यह जो हमारा अंध महासागर है उसमें जो गल्फ स्ट्रीम चलती है उसी की तरह है, जो कि फिलीपींस द्वीप के नज़दीक व्यापारिक पवनों के प्रभाव से उत्तर की ओर मुड़ जाती है। जैसे यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ जाती है और आगे दोस्तों यह जापान तक चली जाती है और यह जापान के जो पूर्वी तट है वहाँ पे पहुँचती है और इसका रंग नीला होने के कारण इसे जापान की काली के रूप में जाना जाता है। और यही धारा दोस्तों आगे चल के जो हमारा नॉर्थ पैसिफिक है उसकी धारा के रूप में जानी जाती है, जैसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और इसी में से दोस्तों एक धारा उत्तर की ओर निकल जाती है जो कि अलास्का जो क्षेत्र है उसके तट के साथ बहती है, जिसे अलास्का की धारा के रूप में जाना जाता है। और एक धारा दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं नीचे की ओर मुड़ जाती है, जिसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों सुशीमा धारा की, तो ये हमारी क्रोशियो धारा है। इसी से जापान के पास एक धारा गर्म धारा निकलती है, ये आप देख रहे हैं, इसे सुशीमा की धारा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अलास्का की धारा, ये हमारी अलास्का की धारा है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ये एक गर्म धारा है जो कि जो अलास्का का ये क्षेत्र है इसे गर्म रखने में सहायक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्यूराइल की धारा या फिर इसे ओयाशियो की धारा के नाम से भी जाना जाता है और कमचटका की धारा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा आपको पता है ये उत्तरी पोलर से आ रही है तो यह धारा ठंडी होगी। तो यह दोस्तों एक ठंडी धारा है जो कि दक्षिणी साइबेरिया तट के साथ बहती हुई क्यूराइल द्वीप समूह के निकट जो हमारी ये क्रोशियो की धारा है इसमें आके मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कैलिफोर्निया की धारा, यह एक ठंडी धारा है। जैसा कि ये हमारी धारा थी, इसमें से एक धारा अलास्का के रूप में जानी जाती है और दूसरी नीचे की ओर मुड़ जाती है जो कि कैलिफोर्निया के तट के साथ बहती हुई आगे दक्षिण की ओर चलती है, जिसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। और ये आगे जाके जो हमारी विषुवत रेखीय धारा है उसमें आके मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिणी विषुवत धारा, जैसे एक उत्तर में विषुवत धारा चलती है वैसे ही एक दक्षिण में विषुवत धारा चलती है जो कि 3 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पश्चिम की ओर मूव करती है
और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में न्यू गिनी तट से टकरा के 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो एक शाखा इसकी इधर मुड़ जाती है और दूसरी शाखा फिर वापस पूर्व की ओर मूवमेंट करती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, तो ये हमारी जो साउथ इक्वेटोरियल धारा थी यह नीचे की ओर मुड़ के ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट हो गया, तो इसके साथ साथ बहती है, इसे ही हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं। और यह यहाँ से बहती हुई यहाँ पूर्व की ओर फिर से मूव कर जाती है और इसी को दोस्तों जो न्यू साउथ वेल्स है वहाँ पे न्यू साउथ वेल्स की धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों पेरू की धारा, तो यह एक ठंडी धारा है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है और यहीं पे दोस्तों पेरू का तट है, तो यहाँ से ये चलती है और उत्तर की ओर चलती है, इसे पेरू की धारा कहते हैं और इसकी खोज हम्बोल्ट ने की थी, इस कारण इसे हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछा जाता है, हम्बोल्ट की धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अल नीनो या विपरीत विषुवत धारा, तो यह एक गर्म धारा है जो कि दक्षिणी विषुवत धारा से निकलकर पेरू के तट के समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये धारा जो हम्बोल्ट की इधर चल रही थी यही किसी कारणवश इधर वापस दक्षिण की ओर मूव करती है, तो इसी को अल नीनो धारा कहते हैं। इससे क्या होगा कि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो गर्म हो जाएगा, जिससे दोस्तों जो मछलियाँ हैं उनकी उत्पत्ति में कठिनाई होगी और यहाँ पे अनेक बीमारियाँ फैल जाती है। और जब ये धारा चलती है तो यही जो इंडिया का मानसून है इसे भी प्रभावित करती है। तो मुख्य रूप से दोस्तों इसमें जो धाराएं पूछी जाती है वो जैसे क्रोशियो की गर्म धारा, उसके बाद नॉर्थ पैसिफिक की गर्म धारा और अलास्का की गर्म धारा। अगर यहीं पे ठंडी धारा की बात करें नॉर्थ पैसिफिक सी में, तो ये हमारी कुराइल की धारा या कमचटका की धारा, उसके बाद कैलिफोर्निया की धारा। तो इसमें से मेन दोस्तों कुराइल या ओवाशियो, उसके बाद क्रोशियो की धारा और कैलिफोर्निया की धारा इंपॉर्टेंट है। अगर साउथ पैसिफिक की बात करें तो हम्बोल्ट की धारा और जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है यह मुख्य धाराएं हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हिंद महासागर की मुख्य धाराओं को करेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।